गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में हमारी हिंदी से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं वर्णमाला। तो आज हमारा जो चैप्टर है वर्णमाला है। तो इसमें स्वर की बात करते हैं पहले। मूल स्वर। मूल स्वर, मूल मीन्स क्या होता है? जड़। जड़ जो हमारी थी, छोटा, छोटी, छोटा हो और ऋ। ये कितने थे? 4 थे। फिर ये हास्य स्वर कहलाए और लघु स्वर। लघु स्वर इसलिए कहलाए क्योंकि लघु मीन्स होता छोटा। छोटे से फिर ये बड़े हुए। बड़े हुए तो क्या कहलाए? छोटा से बड़ा हुआ, छोटी से बड़ी और छोटा ऊ से बड़ा हुआ। इनकी संख्या 3 थी। ये दीर्घ मीन्स बड़ा, ये बड़े हो गए। संयुक्त स्वर क्या हुआ? संयुक्त स्वर वे थे जो एक दूसरे से मिलकर बने। जैसे छोटा प्लस छोटी बराबर ए, छोटा प्लस ए बराबर ऐ, छोटा प्लस छोटा ओ बराबर ओ, छोटा प्लस ओ बराबर औ। अयोग हुआ इन पहले संयुक्त स्वर, इनकी संख्या 4। अयोग हुआ कौन कौन से थे? अंग और अंगा। अंग जो था अनुस्वार, अंगा विसर्ग। इसमें आ के योग से बना था अंग, और अंगा विसर्ग इसमें चांद, इससे अनुशासिक। और अंग में क्या होगा? जैसे अंगूर, लंगूर आदि। अब व्यंजन की बात करते हैं। तो व्यंजन में का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। का वर्ग की बात करते हैं तो इसमें का, खा, गा, घा, ड़ा। कंठ है वर्ड, इसे इसलिए कहा गया क्योंकि हमारी जो गले से स्वतंत्री से वायु होती हुई बाहर निकलती है, तो ये कंठ वर्ड कहलाए। तालव्य। तालव में चा, छा, जा, झा, इया। इनको बोलते समय जो हमारी जीवा होती है, उसको स्पर्श करते हुए वायु बाहर 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 आती है। ये इसमें तालव व्यंजन है। मूर्धा में क्या होता है? टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। इसमें मूर्धा, इसमें जो जीवा होती है हमारी, वो तालु से ऊपर 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 की सतह से टकराते हुए नीचे झटके से आती है, तो इसमें मूर्धा व्यंजन कहलाता है। टा, ठा, डा। ता दंत व्यंजन, ता, था, दा, धा, ना। दंत व्यंजन में क्या होता है? जब वायु हमारे मुंह के सभी जीवा और जीवा को स्पर्श करते हुए दंत को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, तो दंत व्यंजन कहलाते हैं। ये ता वर्ग के, ता परिवार से बिलोंग करते हैं। और पा वर्ग में क्या है? पा वर्ग ओष्ठ व्यंजन। इसमें पा, फा, बा, भा। इसमें क्या होता है? जब हमारे ओंठ होते हैं आपस में एक दूसरे के स्पर्श करते हैं, तब इनका उच्चारण हो पाता है। जैसे पा, फा, बा, भा, मा। इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा गया क्योंकि जैसे एक वर्ग होता है, उसकी भुजा भुजा अगर पाँच 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 है, तो इसे वर्गीय व्यंजन कहा गया। स्पर्शी व्यंजन भी कहा गया क्योंकि 25 है। इधर से गिनिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये क्या हो गया? वर्ग बन गया, तो ये वर्गीय व्यंजन है। फिर इनकी बात कर लें। ड़ा, इया, ड़ा, ना और माँ। ये पंचमाक्षर व नासिक व अशुभाक्षर और दग्धाक्षर कहलाए। पंचमाक्षर इसलिए क्योंकि इनकी संख्या 5 थी। नासिक इसलिए क्योंकि इनको बोलते समय 90% आधार आधार और 1% नासिका का यूज होता था, इसे नासिका कहा गया। शुभाक्षर इसलिए क्योंकि इनका कहीं ज़्यादा यूज़ नहीं होता है इस नाम वगैरह में, इसलिए इन्हें अशुभाक्षर भी कहा गया। अशुभ अक्षरों की श्रेणी में रखा गया और इन्हें दग्धाक्षर भी कहा गया। तत्सम सब संस्कृत शब्दों को कहते हैं तद्भव, बिगड़े हुए उसके रूप को कहते हैं। जैसे कि हल्दी है जो तद्भव है, हरिद्रा संस्कृत वर्ड है। और जो बच्चे होते हैं छोटे हुए, पेट उधर से ध्वनि निकलती है बच्चों में जब इसका उच्चारण करते हैं। अंतस्थ क्या होते हैं? अंतस्थ वे होते हैं छोटा छोटा और या एक ही स्वर बिल्कुल छोटा आ के जैसे ध्वनि निकलती हैं, जैसे या, रा, लावा। और या आवाज होते हैं अरस्वर होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। प्लुप्त स्वर क्या होते हैं? ओम, जो अब वर्णमाला में नहीं है। ये ओम पहले लंबा खींचते थे, ओम बोलते थे तो उसमें लंबा खींचना पड़ता था। ये प्लुप्त स्वर है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, घोष और अघोष की बात करते हैं। घोष, अघोष हमारे ये होते हैं। अघोष से कहें तो जैसे कोयल, कोयल एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कोयल होती है, वो अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाती है, वह कौवे के घोंसले के अंडों को गिराकर अपने अंडे रखती है। इसको याद करने के लिए एक बढ़िया ट्रिक है। जैसे कोयल का से शुरू होता है, तो का और खा क्या हो गए हमारे? अघोष। और सघोष कौन से होते हैं? गौरैया। गौरैया जो होती है घोंसला घर घर बनाती है, घर घर बनाती है, तो गा से गौरैया। तो गा, 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 ड़ा। तो ये हमारे क्या होगा? सघोष। घा से यहाँ तक 3 4 5, ये हमारे सघोष। और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चा, छा, जा, झा, जहाँ, यहाँ। तो इसमें हम जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है
कि इसमें अघोष कौन सा है, तो अघोष हमारे क्या हो गए, एक दो, एक दो हमारे क्या होंगे अघोष, और तीन चार पाँच सघोष। अब हम आगे चलते हैं अल्पप्राण। अल्पप्राण क्या होगा, एक पाँच तीन, एक पाँच तीन, और महाप्राण खा और घा। अल्पप्राण कह सके जिसमें आधे प्राण रह जाएं, वे अल्पप्राण कहलाते हैं। जैसे का, खा, जैसे बोलते हैं हम लोग का, गा, रा, ठीक है। तो 1 5 3 ये अल्पप्राण है। महाप्राण क्या है, खा और घा, 2 और 4। अल्पप्राण जैसे अधमरा, अधमरा भी कह सकते हैं, यारा अलावा छात्रा ज्ञा श्रा। महाप्राण में क्या होता है, महाप्राण में शाह, हा और सलजम वाली शाह और षटकोर वाली शाह। फिर हम आगे देखते हैं अंतस्थ क्या कहलाते हैं, यार अलावा इनकी संख्या 4 होती है। अर्धस्वर और संघर्षी उसमें क्या कहलाते हैं, जो काफ़ी संघर्ष करके तो हमारी स्वतंत्री जो होती है श्वास नलिका उससे होते हुए काफ़ी संघर्ष के बाद निकलती है ध्वनि। तो सा साइकिल वाली, हा हल, शा सलजम और शा षटकोण, इनकी संख्या भी 4। इसमें संघर्षी को उस व्यंजन भी उसमें भी कहा गया है। अब संयुक्त व्यंजन की बात करते हैं, त्रा, छा, ज्ञा और शा। त्रा कैसे बनता है, आधा ता प्लस रा से बनता है, और छा जो हमारा है छत्री वाला आधा का और प्लस षटकोर वाली सा से बनता है, और ज्ञा जो है हमारा आधा जा प्लस इया से बनता है, और श्रा जो है श्री वाला ये आधी शा सलजम वाली शाह प्लस रा से बनता है। इनकी संख्या भी 4 होती है, दो दो अक्षर जुड़कर, इसलिए संयुक्त व्यंजन है। दो अक्षर जुड़कर बने इसलिए संयुक्त व्यंजन है। फिर हम लोग आगे देखते हैं उच्छिष्ट या द्विगुणित क्या कर लेते हैं। उच्छिष्ट और द्विगुणित व्यंजन वे होते हैं ड़ा और ढा, इनकी संख्या 2 होती है। पार्श्विक वर्ड क्या होते हैं, इनको इसमें ला आता है पार्श्विक वर्ड में, और लुंठित वर्ड में क्या होता है रा। जब इसको बोलते हैं तो हमारी जीवा जो होती है लुंठित होकर तब आवाज़ तब इसका उच्चारण कर पाते हैं, इसे रा बोल के देखिए। फिर क्या कहते हैं, आगत तथा विदेशी स्वर क्या है, बड़ा आगत तथा विदेशी स्वर में आएगा। और फिर बात करें तो आगत अथवा विदेशी व्यंजन जा, फा, झा, खा। प्लुप्त स्वर क्या है, ओम, प्लुप्त स्वर ओम। मूल और लघु स्वर हास स्वर की संख्या कितनी है, 4। और दीर्घ स्वर की कितनी है, 3, जो आगे हमने बताया भी। और संयुक्त स्वर की संख्या कितनी थी, 4। टोटल सब मिला कितना होगा, 11। अयोग हमारे कितने थे, 2। अंग आ आपको आगे बताया था, अंग आ ये 2 हमारे अयोग आते। टोटल मिला कितने हो गए, 13। हम लोग आगे देखते हैं स्पर्शी और वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी थी। स्पर्शी और वर्गीय व्यंजनों की संख्या हमारी 25 थी। अंतस्थ कितने थे हमारे, 11 अलावा 4 थे। ऊष्म कितने थे, सा साइकिल वाली, हा हल वाला, और शा सलजम वाला, सा षटकोण वाला, कितने थे हमारे, 4। संयुक्त व्यंजन ए ऐ ओ औ, संयुक्त व्यंजन संख्या कितनी थी, 4। और द्विगुणित व्यंजन कौन से थे, रा और ढा, 2 हो गई। टोटल कितने हो गए, 39। तो संयुक्त, तो इसमें अंतःस्थ ऊष्म संयुक्त द्विगुणित सब मिला के कितने हो गए, 39। और स्पर्शी और वर्गीय व्यंजन को भी रखा गया इसमें। कुल वर्णमाला में संख्या, कुल स्वर हमारे 11, और योग हुआ 2, और कुल व्यंजन कितने, 39। टोटल कुल वर्णमाला में वर्ड कितने हो गए हमारे, 52 अच्छा 52 वर्णमाला में वर्ड हो गए। और फिर क्या है, मूल व्यंजन क्या है, स्पर्शी व्यंजन और वर्गीय व्यंजन, इनकी संख्या कितनी थी, 25। अंतःस्थ कितने थे, 4। ऊष्म कितने थे, 4। कुल मूल व्यंजन 35। फिर छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा हो, बड़ा हो, री, ए ऐ ओ औ। अग्र स्वर क्या थे, ए ऐ, छोटी बड़ी। मध्य स्वर क्या थे, छोटा। पश्च स्वर क्या थे, बड़ा, छोटा हो, ओ औ। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा हो, बड़ा हो, री, ए ऐ ओ औ, जिसकी चोटी सीधी हो जाए। और संवृत क्या थे, बड़ी और बड़ा हो। अर्ध संवृत क्या थे, छोटी और बड़ा हो। विवृत कौन से थे, बड़ा ए ओ, और अर्ध विवृत कौन से थे, छोटा, छोटा ओ। थैंक यू। अगर हमारी क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर। थैंक यू।